हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम रत्ना सागर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 डाटा हैंडलिंग इसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और आंसर देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे जो कि हमारे यूज़ होते हैं डाटा हैंडलिंग को सॉल्व करने के लिए। पहला पॉइंट है डाटा। डाटा क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन स्पेशली फैक्ट और नंबर्स collected for use is called data. Is numerical fact called an observation? जो आपका नंबर दिया होता है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में दिया होता है, ये आपका क्या है? इंफॉर्मेशन है। इसी को हम डाटा कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। सेकंड फॉर्म में रॉ डाटा, द न्यूमेरिकल डाटा रिकॉर्डेड इन ऑर्गेनाइज ओरिजिनल फॉर्म एंड अनऑर्गेनाइज्ड एंड रैंडम मैनर कॉल्ड रॉ डाटा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, ये रैंडमली और अनऑर्गेनाइज्ड और रैंडम मैनर में दिया हुआ है। रैंडम मैनर इट मीन्स जैसे 5 दिया हुआ है आपको, तो फिर अब 5 आपका कहाँ आ रहा है? यहाँ पे देखिए, ये कोई एक सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका क्या है? रैंडमली मैनर में दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हुआ? रॉ डाटा। एरे द रॉ डाटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एन एरे। एरे किसे कहेंगे हम? जब हमारे पास में रॉ डाटा, जैसे हमारा रैंडम मैनर में था रॉ डाटा, उसको जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? एरे। रेंज क्या होगी? द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्व वैल्यू इन अ सेट ऑफ डाटा कॉल्ड द रेंज ऑफ द डाटा। जो हमारी स्मॉलर वैल्यू और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, हाईएस्ट वैल्यू, उसके बीच का जो अंतर होगा वो हमारा क्या होगा? रेंज। फ्रीक्वेंसी इन अ गिवन सेट ऑफ डाटा द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्ड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो हमारे पास में डाटा होगा उसमें जो हमारा नंबर है वो कितने टाइम्स आया हुआ है, पर्टिकुलर टाइम्स आया हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी। लाइट्स जैसे कि 5 है, 6 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, फिर 5 है। यहाँ पर हम नंबर अगर 5 को देखें तो हमारा 5 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम। तो ये 5 की क्या हो गई है? फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए अब हम इसकी टेबल बनाते हैं। तो एक्सरसाइज 7A का फर्स्ट क्वेश्चन था द सेविंग ऑफ 6 फ्रेंड आर गिवन बिलो। यहाँ पे 6 फ्रेंड की सेविंग दी हुई है रुपीज़ में और इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाईएस्ट सेविंग। अब यहाँ पे अगर आप सेविंग देखें तो यहाँ पे हाईएस्ट सेविंग आपको क्या दिख रही है? 1250। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1250, ये रुपीस में है। सेकंड है द लोएस्ट सेविंग। लोएस्ट सेविंग अगर आप देखें तो क्या है आपकी लोएस्ट सेविंग? 1225, ये आपकी लोएस्ट सेविंग होगी। अब रेंज निकालनी, तो रेंज निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। जब इन हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 25। तो आपका जो आंसर होगा रेंज वो कितना होगा? 25। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तो सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग स्कोर। अब यहाँ पे स्कोर दिए हुए हैं और आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कोर हमको क्या क्या दिया हुआ है। 5, 8, 7, 12, 11, 11, 5, 11, 8, 10 और हाईएस्ट क्या है? 12। तो हमारा जो लोएस्ट है वो क्या है? 5 और हाईएस्ट कितना है? 12। ये स्कोर है। इनकी फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी कि आपका जो 5 है ये कितने टाइम आया हुआ है। तो यहाँ पे 5 को काउंट करेंगे हम इस सारे दिए हुए सेट में। तो यहाँ पे 5 को काउंट करेंगे तो कितने टाइम आया ये? हमारा 6। तो 5 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 6। इसका टैली मार्क्स जब बनाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हमारा टैली मार्क्स हो जाएगा। ऐसे ही 6 को काउंट करेंगे, 6 कितने टाइम आया? तो यहाँ पर हम जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है रैंडमली उसमें काउंट करेंगे 6। तो 6 काउंट करेंगे तो कितने टाइम आया हमारा? 4 टाइम। 1, 2, 3 एंड 4, ये हमारा 4 टाइम 6 आया। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 4। 6 की फ्रीक्वेंसी 4, टैली मार्क्स 1, 2, 3, 4।
ऐसे करके हम सारे स्कोर्स को काउंट करेंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे और टेबल पे हम प्लेस करेंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग स्कोर। चलिए थर्ड देखते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 10 बाय 40 स्टूडेंट आर। अब यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट के हैं, 40 स्टूडेंट्स के आपको रैंडमली मैनर में दिए हुए हैं। और मैनर के बाद में इसमें एरे द डाटा एंड फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे क्या बनाना है आपको, एरे द डाटा एंड द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये आपकी टेबल कौन सी बनेगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। और एरे यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को जमा रहे हैं। चलिए देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो लोएस्ट स्कोर है वो कितना है, 0। ये लोएस्ट स्कोर 0 दिख रहा होगा आपको। और हाईएस्ट स्कोर कितना है, 9। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो स्कोर है वो जमाया 0 से 9 तक। अब जो हमारे मार्क्स बच्चों के द्वारा लाए गए वो क्या हैं, यहाँ पर आएंगे। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो अगर हम सबसे पहले 0 मार्क्स को देखें तो 0 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी 1 एंड 2 टाइम आया। और हमारा 0 मार्क्स से यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट का मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स लिख लेना, सॉरी यहाँ पे मार्क्स आएगा और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कितने स्टूडेंट लेके आए, 0, 2 स्टूडेंट। ऐसे ही अगर हम 1 को देखें तो 1 कितने स्टूडेंट लेके आए, 1 2 3 एंड 4 स्टूडेंट्स के द्वारा 1 लेके आया गया है। ऐसे करके हम ये सारी फ्रीक्वेंसी टेबल्स को बना लेंगे। अब इसका हम क्वेश्चनों को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट मार्क्स। तो हाईएस्ट मार्क्स आपका कौन सा है, 9। एंड रेंज ऑफ मार्क्स, तो रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट माइनस लोएस्ट मार्क्स, 9 माइनस 0, तो आपकी रेंज क्या होगी, 9। इसके बाद में दिया मार्क्स ऑब्टेन बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा कौन सा मार्क्स है जो स्टूडेंट्स के द्वारा गेन किया गया। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में देखेंगे हम, तो फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट कितना दे रहा है, 7। तो 7 मार्क्स, 7 स्टूडेंट्स के द्वारा आपका कितना मार्क्स ऑब्टेन किया गया, 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 फ्रीक्वेंसी है, स्टूडेंट कितने हैं, सॉरी 7 स्टूडेंट हैं, मार्क्स कितना है, 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट की जगह आप मार्क्स कर लीजिएगा और यहाँ पे मार्क्स की जगह पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो ये आपका रेंज हाईएस्ट मार्क क्या हो जाएगा, 9, रेंज क्या हो जाएगी 9 और मार्क्स क्या हो जाएगा 3। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 7B। 7B में क्या है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग एजेस ऑफ 30 स्टूडेंट यूजिंग इक्वल क्लास इंटरवल, वन ऑफ दैम बिगन 9 to 12, 12 नॉट इंक्लूडेड। आपको क्या करना है, इसमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है जिसमें आपका इंटरवल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा और आपको 12 जो है उसको इंक्लूड नहीं करना है। ओके, 12 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो चलिए अब इस टेबल को बनाते हैं और काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, 6, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन हमारा 23। तो ये हमारा 6 जो है मिनिमम का है और 23 जो है वो मैक्सिमम का ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे हमने प्लेस किया, रेंज निकाल ली। तो 23 में से 6 माइनस किया तो रेंज क्या आई हमारी, 17। अब इसके बाद पर हम इसका इक्वल इंटरवल में बनाएंगे। तो इक्वल इंटरवल में 3 6 6 9, फिर 9 12, 12 15, 15 18, 18 21, 21 एंड 28, ये हमारे इक्वल इंटरवल्स हो जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 3 और 6 के बीच में हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आपका हाईएस्ट इंटरवल है, यहाँ पे हाईएस्ट इंटरवल आ रहा है तो इसको काउंट नहीं करना है, उसमें हाईएस्ट इंटरवल काउंट नहीं करेंगे। तो जैसे हमारा 3 और 6 इंटरवल दिया है तो सबसे पहले इसमें हम काउंट किसको करेंगे, 3 को। तो 3 की कितनी बार आ रहा है फ्रिक्वेंसी, 1 टाइम। तो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 3 एज के ओनली 1, टैली मार्क्स हमारा 1। फिर हम 6 और 9 के बीच में देखेंगे, 6 और 9 के बीच में देखेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 6 6 8 8, इसके बाद में आपका 1 2 3 एंड
4 और एक आपका 6 और यहाँ पर एक 7 6 6 7 6 सॉरी 8 8। तो ये अपना कितना टाइम आया 6 और 9 के बीच में 5 टाइम। यहाँ पे देखिए 9 को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी कितने स्टूडेंट है 5। ऐसे ही हम देखेंगे 9 to 12 के बीच में। अब 12 को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, तो 12 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या होगा 9 से 12 के बीच में आपका 9 11, फिर इसके बाद में आपका 9 11 के बाद में फिर 9, फिर आपका 11। तो कितने टाइम्स आया 4 टाइम। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 4 स्टूडेंट है 9 से 12 एज के। इसके बाद में 12 से 15 के बीच में देखेंगे, तो 12 से 15 के बीच में भी काउंट करेंगे तो हमारा कितना होगा 4। तो ऐसे करके हमारे इंटरवल के बीच की क्या हुई ये फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार हो गई। आई होप समझ में आया होगा। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में भी हमको सेम टेबल बनानी है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, जिसमें हमारा फॉलोइंग डाटा दिया हुआ है। यहाँ पे हम मिनिमम ऑब्जर्वेशन देखेंगे 10, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 50, रेंज निकाल लेंगे 55 माइनस 10 45। इसके बाद में हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसको किस में ग्रुप करना है 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40 के बीच में। तो यहाँ पे हमने क्लास इंटरवल लिया बुक्स का 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इसमें भी हम नंबर्स काउंट करेंगे और इसमें भी आप देखिएगा आपका जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इंटरवल्स की इसको 1 काउंट नहीं करना है। जैसे 10 और 20 के बीच का अगर हम काउंट करें तो उसमें 20 को काउंट नहीं करेंगे, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 11। 20 से 30 के बीच काउंट करेंगे, इसमें 30 को काउंट नहीं करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 13। 30 से 40 के बीच में काउंट करेंगे, 40 को काउंट इसमें नहीं करेंगे तो 30 से 39 के बीच तक काउंट करेंगे हम, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 13। 40 से 49 के बीच की डिजिट को काउंट करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 9। ऐसे करके ये हमारी टेबल तैयार हो जाएगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया ऐसे ही क्वेश्चन थर्ड करना है, जिसमें हमको इंटरवल क्या लेना है 10 सेकंड का। और सबसे लोएस्ट हमारा क्या है, लोएस्ट लिमिट क्या है हमारी 15, हाईएस्ट लिमिट कितनी है 65। रेंज अगर हम निकालें तो 65 माइनस 15 हमारी रेंज क्या हो जाएगी 50। और इंटरवल क्या हो जाएगा हमको 10 सेकंड कर लेना है, 10 सेकंड का इंटरवल। इट मीन्स 15 से हम क्या करेंगे 25 तक, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। ये हमारी 10 सेकंड का इंटरवल की रेंज हो जाएगी। इसके बाद हम नंबर्स को काउंट करके इस पर प्लेस कर देंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो जाएगी। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल shows the number of marks obtained by the student of class 8 in a test। यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, मार्क्स है आपके, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको नीचे दिए हुए हैं। टेबल को देख के क्वेश्चनों को आंसर को सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया व्हाट इज द क्लास साइज, क्लास साइज पूछा गया है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट, तो आपका कितना आया 10, तो ये आपकी क्या आ गई क्लास का साइज 10। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास, इसमें लास्ट क्लास में बोला गया तो लास्ट क्लास की लोअर लिमिट 70, ये आपकी होगी। फिर व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ क्लास विच द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है आपकी 24, तो इसकी जो अपर लिमिट है वो कितनी है आपकी 40। फिर हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन ग्रेटर देन 50 मार्क्स, अब यहाँ पे ग्रेटर देन 50 मार्क्स आपको बताना है तो क्या है आपके 18, 10 और 7, यही है आपका इंटरवल 50 का ग्रेटर का 80 तक। तो 18, 10 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 35। तो ये आपकी क्या हो गई स्टूडेंट्स जो कि 50 मार्क्स से ग्रेटर लेके आए। हाउ मैनी स्टूडेंट इसको लेस देन 40 मार्क्स, अब लेस देन 40 बताना है, तो लेस देन 40 बताने के लिए जिसमें हम 40 को काउंट नहीं करते, इट मीन्स
358 और 24 ये आपके लेस देन 40 मार्क्स है, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40 आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक द टेस्ट, अब बताना है कि कितने स्टूडेंट ने ये टेस्ट दिया, तो सभी जो आपको स्टूडेंट दिए हैं सभी को ऐड कर देना है, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 96। इसके बाद में दिया है व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 30 बट लेस देन 40। अब यहाँ पे परसेंटेज निकालना है क्लास इंटरवल 30 और 40 के बीच का, तो यहाँ पे कितना दिया है 24, टोटल स्टूडेंट 96 मल्टीप्लाई 100 क्योंकि परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 24 1 जा 24 4 जा 96, 4 1 जा 4 एंड 4 25 जा 100, तो आपका परसेंट कितना आया 25। इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे टेबल पूरी नहीं आई है तो इसको आप एक बार बुक में देख लीजिएगा। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है द डेली प्रॉफिट in rupees of 100 shops are given in the table as follow. Answer the following question using the information provided in the adjacent frequency distribution table. सबसे पहले दिया है इन विच इंटरवल इज द ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी फाउंड, सबसे ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी जो है वो किस इंटरवल की है, तो सबसे ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है 1000 से 1500 के बीच की 27, तो आंसर क्या होगा 1000 से 1500 जिसकी ग्रेटर फ्रिक्वेंसी है। सेकेंड है हाउ मैनी शॉप्स हैव देयर डेली प्रॉफिट रेंज फ्रॉम 1500 टू 1999, तो आपको यहाँ पे देखना है 1500 रेंज, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1500 रेंज से 2000 रेंज, तो कितनी शॉप्स हैं आपकी 20। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी शॉप्स आर डेली प्रॉफिट ऑफ 2000 और मोर, अब 2000 और मोर का करना है तो आप क्या करेंगे 2000 से लेके 2500 की जो रेंज आपका दिया हुआ है और 2500 रेंज से जो आपकी 3000 की रेंज के बीच में जितनी शॉप है सबको ऐड कर देंगे तो आंसर क्या जाएगा 23। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ शॉप हैव देयर डेली प्रॉफिट बिलो ₹2000, अब 2000 रुपीज़ के नीचे का आपको देखना है, तो नीचे की रेंज अगर 2000 के बिलो देखें तो हमारी कितनी है 12 है 18 है 27 है 20, ये हमारी शॉप्स हैं, तो कितना आ जाएगा 7 8 2 10 17 का 7 कैरी 1 6 7 77 शॉप्स हैं और आपको क्वेश्चन में दिया है टोटल शॉप 100, तो 77/100 मल्टीप्लाई 100 कैंसिल आउट, तो कितना बचा आपका 77%। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द शॉप अर्निंग द हाईएस्ट डेली प्रॉफिट, आपको क्या बताना है इसमें व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द शॉप अर्निंग द हाईएस्ट डेली प्रॉफिट।